हे गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। पर उससे पहले आज मैं उन लोगों को शाउट आउट देने वाली हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। सो थैंक यू डोफियार जी, थैंक यू लाइट, थैंक यू आर्यन का फैन, थैंक यू श्यामपाल, थैंक यू MC Stan FCC, थैंक यू देवव्रत यादव, थैंक यू CV1SN4HMN9Y, यार नाम बदल लो अपना, एंड थैंक यू ईशान मदनी। और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एपिसोड अपलोड करो, तो देखो क्वालिटी वीडियोस बनाने में लगता है टाइम, जो कि मेरे पास बहुत ही कम है। और मेरा जो एडिटर है उसकी भी स्टडीज होती है और मेरी भी स्टडीज है, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी कि एटलीस्ट 2 एपिसोड तो लाऊं। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को अलग अलग एपिसोड चाहिए या फिर एक ही एपिसोड में 2। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 643 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सीजर जोकर से चिल्लाते हुए कहता है कि जोकर इन सबको मार डालो, जिस पर लॉ उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, क्योंकि जैसा मैंने तुमसे करने के लिए कहा था तुमने वैसा नहीं किया। और कहता है कि डोफ्लामिंगो यहाँ पर कोई डील नहीं हो रही, जिस पर सीजर उस पर भड़कते हुए कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, हम यहाँ पर इतनी दूर तक आए हैं। जिस पर डोफ्लामिंगो हंसता है और लॉ से कहता है कि 10 साल खामोश रहने के बाद क्या यही तरीका है अपने बॉस से बात करने का। और कहता है कि लो उसे छोड़ दो, सीजर मेरे सबसे कीमती साथियों में से एक है। और जिसे सुनकर सीजर भावुक हो जाता है, जिस पर फूजीतोरा के पीछे खड़े सोल्जर्स कहते हैं कि लॉ के साथ जो साइंटिस्ट खड़ा है ये सीजर क्लाउन है, और जो भी हाल ही में गैस इंसिडेंट हुआ था उसमें इसी का हाथ था। जिस पर फूजीतोरा कहता है कि तुम्हारी बात सही है, पर अगर ये वॉरलॉर्ड के साथ है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर डोफ्लामिंगो फूजीतोरा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम्हें तो लोग मॉन्स्टर कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ताकत पर किसी को शक नहीं, और जैसा कि रियूक्यूब के बारे में भी कहा जाता है। और यहाँ पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक एडमिरल है और जिसे तुम वानो आर्क में देखने वाले हो। फिर फूजीतोरा डोफ्लामिंगो से कहता है और जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, और कहता है कि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं, पर मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कहती है कि तुम वो काम कर रहे हो जो कि एक वॉरलॉर्ड के रूल के खिलाफ है। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले जाकर सबूत ढूंढो, फिर मुझसे कुछ कहना। और कहता है कि मेरा छोड़ो, आखिर नेवी का लॉ के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर फूजीतोरा लॉ से कहता है कि अगर सच में लॉ ने रॉ हेड पायरेट के साथ हाथ मिला लिया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, तो हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। पर अगर वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी वो तुम्हारे अंडर में है, तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और कहता है कि हमारा मिशन तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है। जिस पर सीजर कहता है कि आखिर ये कैसा डिसीजन है, ये तो झूठ बोलकर बड़े ही आसानी से बच सकता है। जिस पर लॉ अपने मन में सोचता है कि हमारा ओरिजिनल प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और अब नेवी हमें टारगेट कर रही है, और अगर मैंने झूठ बोल भी दिया तो इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी। और फिर वो चिल्लाते हुए सबके सामने कहता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स मेरे अंडर में काम नहीं करती, क्योंकि हम लोग एलाइज हैं, जैसा कि तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जिस पर डोफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है कि तुम सच में एक अनाड़ी इंसान हो। जिस पर फूजीतोरा अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि तो फिर हमें तुमसे तुम्हारा वॉरलॉर्ड का टाइटल छीनना होगा। और इतना कहने के बाद फूजीतोरा अपने डेविल फ्रूट की पावर दिखाता है, जिससे वो आसमान से एक बहुत बड़ा मीटियोर बुलाता है, जिसे देखकर लॉ हैरान हो जाता है। और फिर वो सोल्जर्स और सीजर झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं, और तभी लॉ अपनी डेविल फ्रूट की पावर यूज करता है और एक रूम बनाता है, और फिर वो उस मीटियोर के 2 टुकड़े कर देता है, जिनमें से एक डोफ्लामिंगो की तरफ जाता है और दूसरा फूजीतोरा की तरफ, जिसके डोफ्लामिंगो अपने डेविल फ्रूट की पावर से टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फूजीतोरा अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसे रिवर्स डायरेक्शन में भेज देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, और जिसे देखकर सारे नेवी के सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उसी जगह पर डैमेज नहीं हुआ है जहाँ पर वो तीनों खड़े हैं। और जिससे हमें पता चलता है कि
कि फूजीतोरा का अटैक बहुत ही दमदार है, और जिस पर डोफ्लामिंगो फूजीतोरा पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसे एडमिरल हो, तुम्हें तो एक फ्लीट एडमिरल ने ट्रेन किया है, फिर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिस पर फूजीतोरा कहता है कि मैं बस तुम लोगों के स्किल्स को टेस्ट कर रहा था, और कहता है कि लो अब मैं तुम्हें अरेस्ट करने जा रहा हूँ। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि ये मत कहना कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी और उस टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे सांजी का कॉल आता है, जहाँ पर फ्रैंकी सांजी से कहता है कि मुझे फैक्ट्री मिल गई, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क होगा। फिर सांजी डोफ्लामिंगो के प्लान के बारे में फ्रैंकी को बता रहा होता है, पर फ्रैंकी उससे कहता है कि हाँ मैंने उसे आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और फिर फ्रैंकी सांजी से कहता है कि जो भी हो, पर तुम्हें मुझसे फ्लावर फील्ड में आकर मिलना होगा। और तभी सांजी की नजर एक स्क्रीन पर जाती है, जहाँ पर उसे लूफी फाइट करता हुआ दिखता है, और जिसे देखकर वो फ्रैंकी से कहता है कि फ्रैंकी तुम यकीन नहीं करोगे पर लूफी। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि हाँ वो कंपटीशन में लड़ रहा है। जिस पर वो गुस्सा होते हुए फ्रैंकी से कहता है कि आखिर तुमने उसे ऐसा कैसे करने दिया, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि हाँ, और ये वो बोल रहा है जिसने ज़ोरो को खो दिया है ना। और तभी वायलेट को दिखता है कि डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स उनके पीछे आ रहे हैं, और वो सांजी से कहती है कि तुम फैक्ट्री को ढूंढ रहे थे है ना। और फिर वो उसे फैक्ट्री का मैप देती है और कहती है कि ये दिखने में बिल्कुल एक टॉय हाउस जैसा है, पर असल में ये एक फैक्ट्री है। जिस पर सांजी उससे कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि एग्जीक्यूटिव को पहले ही पता चल चुका है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। जिस पर सांजी कहता है कि वायलेट चन, मुझसे तुम वेस्टर्न हार्बर पर मिलो, और जब तक मैं वहाँ पर नहीं आ जाता तुम वहाँ पर छुपी रहना, क्योंकि वो हमारे मिलने की जगह है। और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद जरूर करूँगा। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, और फिर वो हंसने लगती है, जिसे देखकर सांजी फ्लैट हो जाता है। पर तभी उनके बीच में किनेमोन आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पहले उन लोगों को मारना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वायलेट वहाँ से भाग जाती है, पर सांजी उन सब को एक एक करके मसल कर रख देता है। और वो किनेमोन से कहता है कि आखिर तुमने ये खुद से क्यों नहीं किया। जिस पर किनेमोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने कांजीरो को हॉस्टेज बनाकर रखा है। फिर वो सांजी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ टॉय हाउस नाम की जगह पर चलना होगा, क्योंकि इन लोगों ने कांजीरो को भी वहीं पर रखा है और मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ पर है। जिस पर सांजी उसे मैप दिखाते हुए कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है और वो एक एक करके सारे लोगों को ढेर करता चला जाता है। फिर वो कहता है कि अब अगला कौन है, और तभी उसका सामना ब्रूटल बुल से हो जाता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि अब ब्रूटल बुल का सामना लूसी से हो गया है। और फिर हमें बताया जाता है कि ब्रूटल बुल इतना खतरनाक है कि उसने आधे से ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही फाइट में मार डाला था, और इसीलिए उसे ब्रूटल बुल कहा जाता है। और फिर वो लूफी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, पर लूफी वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि क्या लूसी पैरालाइज हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रूटल बुल तेजी से लूफी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर लूफी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो उस बुल से कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी ने अपना सेकंड गियर यूज किया होता है, जिसे देखकर उस बुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी उसे देखकर हंस रहा होता है। और तभी वो बुल लूफी पर अपने सींगों से हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है, और तभी लूफी अपनी कॉन्करर्स हाकी को यूज करता है, और जिससे वो बुल डर के मारे वहीं पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। और वो अनाउंसर कहता है कि ब्रूटल बुल तो रुक गया, आखिर लूसी ने क्या किया। और फिर लूफी एक प्यारी सी स्माइल करता है और उस बुल से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, और फिर वो जंप करके उस बुल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि चलो साथ में लड़ते हैं, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो कोलोसियम के ब्रूटल बुल की सवारी कर रहा है, और कहता है कि लूसी क्या ही इंसान है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन बिट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फूजीतोरा के उस अटैक से टोंटाटा किंगडम हिलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं
और ऊसब वहाँ पर डर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, जिसे देखकर टोंटाटा किंगडम के लोगों को उस पर शक होने लगता है और ऊसब उनसे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और असल में बात ये है कि ये जगह मेरी हाकी की वजह से हिल रहा है। जिसे सुनकर एक आदमी कहता है कि हाकी, ये वही टेक्निक है ना जिसका यूज करके तुमने फिशमैन आइलैंड में 50,000 लोगों को एक ही बार में ढेर कर दिया था। कितना बड़ा वाला झूठा है। जिसे सुनकर टोंटाटा के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर लियो उन दोनों को उस मॉन्स्टर फिश को खाने के लिए देता है। जिसे देखकर ऊसब कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि ये वही लोग थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ा था, और कहता है कि आखिर इतने छोटे लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। फिर रॉबिन ऊसब से पूछती है कि आखिर ये ऊसा लैंड क्या है। फिर ऊसब रॉबिन को दिखाता है और कहता है कि जरा उसे गौर से देखो, और वो स्टैचू को देखकर लियो से पूछती है कि क्या ये नोलैंड का स्टैचू है। जिस पर लियो उससे कहता है कि हाँ, और कहता है कि तुम लोग भी उसे जानते हो, है ना। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस आदमी ने स्काईपिया को ढूंढा था, यानी कि नोलैंड ने, उसी इंसान ने 400 साल पहले टोंटाटा किंगडम की मदद की थी। जब उन पर लोग अत्याचार कर रहे होते हैं तब नोलैंड ने उनकी मदद की थी वो फाइट जीतने में और उनको जीत दिलाई थी, और इसीलिए टोंटाटा किंगडम के लोग उसे एक लेजेंडरी हीरो के रूप में देखते हैं। फिर वो छोटा आदमी कहता है कि जब ऊसलैंड ने कहा कि वो उन्हीं के वंशज में से है तो मैं हैरान हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ऊसब उन लोगों से कहता है कि जरा मेरे सर को देखो, और ये इस बात का प्रूफ है। जिसे देखकर वो सब लोग उस पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। और जिसे देख उन लोगों का किंग कहता है कि आज तुम लोगों का यहाँ पर होना जरूर हमारी किस्मत में लिखा था। जिस पर लियो कहता है कि हाँ, क्योंकि आज वो दिन है जब हम लोगों ने डोफ्लामिंगो से लड़ने की कसम खाई थी और 400 सालों बाद एक लेजेंडरी हीरो फिर से वापस आया है। फिर वो ऊसब से कहता है कि ऊसालैंड, तुम्हारे खाना खाने के बाद हम लोग अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए फ्लावर फील्ड की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा कमांडर और किंग रिको आर्मी के फेलो सोल्जर्स हमारा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और कहता है कि चलो डॉन कीहोटे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कहता है कि ऊसालैंड के साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस पर सारे लोग ऊसालैंड कहकर ऊसब को चीयर करने लगते हैं, जिससे देखकर और सुनकर ऊसब की हालत खराब हो जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।